स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। तस्वीर के एक तरफ आपको गाड़ी दिख रही है और दूसरे तरफ लोग दिख रहे हैं। इस तरीके की कई सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। ये झुंड जमा हुआ है और ये झुंड इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है अमेरिका के लिए। और अमेरिका में कहा, टेक्सास बॉर्डर। जानेंगे यहाँ पर क्या हुआ है जिसको लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है और यहाँ पर अमेरिकी फोर्स की भी तैनाती की गई है। तो वहीं भारत से घबराए चीन ने चार जहाजों को क्यों भेज दिया है? क्या भारत करने वाला है कुछ बड़ा? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के साथ ना एक बहुत बड़ी समस्या है जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी और इस समस्या को अभी तक तरीके से हैंडल नहीं किया गया है, जिसका परिणाम है अमेरिका में टेक्सास बॉर्डर पर हंगामा। स्थिति ये हो गई कि यहाँ एक वक्त के लिए जो गार्ड्स खड़े थे ना, उनके लिए मुसीबत हो गई। वो बेबस नजर आने लगे। वैसे तो मन में आता है कि अमेरिका की सेना, अमेरिका के फोर्स, अमेरिका के गार्ड और ये बेबस, लेकिन हाँ, अमेरिका के टेक्सास में गुरुवार को एक नाटकीय घटना हुआ और यहाँ जो ये सारी भीड़ देख रहे हैं ना, ये अवैध प्रवासियों का समूह है जो जबरन बॉर्डर पास करके घुसने की कोशिश कर रहे थे। और इन लोगों ने क्या किया, बॉर्डर पर लगे तारों को उखाड़ दिया और न सिर्फ इतना, बल्कि इनमें से कुछ ने कथित तौर पर जो गार्ड्स खड़े थे उनके ऊपर भी हमला कर दिया। ये लोग टेक्सास के कानून के खिलाफ भी विरोध प्रकट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक अराजक दृश्य देखने को मिला और इसे यहाँ पर गार्ड्स भी एकदम असहाय नजर आने लगे। कहा जा रहा है कि हंगामा करने वाले में 300 से अधिक अवैध अप्रवासी थे, जिनमें करीब 100 लोग गार्डों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। एक सैनिक पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। संपत्ति नुकसान पहुंचाने और हमले के लिए कहा जा रहा है आगे भी गिरफ्तारियां होंगी। नेशनल बॉर्डर पेट्रोल काउंसिल के अध्यक्ष के अनुसार वीडियो फुटेज से पकड़ा जा रहा है कि कौन कौन से हैं जिन्होंने हमला किया है गार्ड्स के ऊपर। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ घुसने के लिए लंबा इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि कैंप बनाकर लोग वहीं पे खाना पीना बनाते हैं ताकि मौका जब भी मिले तब वो बॉर्डर पार करके यहाँ पर घुस आए। अमेरिका के लिए ये संकट है, किसी भी देश के लिए ये एक बड़ा संकट है, चाहे कोई भी देश का निवासी हो, कि बॉर्डर पार से इस तरीके से घुसपैठिए आ जाएं, क्योंकि आप न तो उन्हें जानते हैं, न वो आपके कल्चर से, आपकी संस्कृति से परिचित हैं। उनका अपना कल्चर होता है, अपनी संस्कृति होती है। तो इस तरीके से एक आने वाले समय में माहौल खराब होने का भी डर बना रहता है। खैर, अमेरिका के लिए ये स्थिति इसलिए इस वक्त और भी ज्यादा संवेदनशील बताई जा रही है कि यहाँ टेक्सास पहुंचे हैं जो बाइडेन, और कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने अभी तक इसका कोई ठोस उपाय नहीं निकाला है। यही वजह है कि ये अराजकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में क्या कानून बनाया गया है, तो इस तरीके के कथित तौर पर घुसपैठ को रोकने के लिए टेक्सास ने अपना कानून बनाया है, जिसके विरोध में ही ये सारी घटनाएं यहाँ होती हुई बताई जा रही हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के 4 जहाज आए हैं। हालांकि चाइना ने ये 4 जहाज यूं ही नहीं भेजे हैं। भारत कुछ बड़ा करने वाला है और इसने चाइना को हिलाकर रख दिया है। आपको याद होगा, हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी PNS रिजवान की और कहा था कि इस जासूसी जहाज को पाकिस्तान को दिया गया है या खरीदा गया है, ये तो नहीं पता, लेकिन कराची के ये पोर्ट में दिख रहा है। PNS रिजवान को लेकर ये कहा जाता है कि ये एक जासूसी जहाज है, भारत के INS ध्रुव से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये जो जहाज है ये कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि दान में मिला है पाकिस्तान को, और दान में मिले इस जहाज की वजह से जो एक विशेष समूह है उस समूह में पाकिस्तान आकर खड़ा हो गया है। भारत, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस के पास इस तरीके की जहाज है, जासूसी जहाज, और ये जासूसी जहाज अब पाकिस्तान के पास खुद से चलकर आ गया है। लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान को आनन फानन INS रिजवान का मिलना और INS रिजवान का तैनात होना एक महज संजोग नहीं हो सकता है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को साझा किया गया है ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज के द्वारा।
द्वारा। और यहाँ पर क्या दिखलाया जा रहा है, यहाँ पर दिखलाया जा रहा है कि चाइना के चार जहाज इस वक्त हिंद महासागर के आसपास में खड़े हैं। और एक बड़ी ही मजेदार चीज हुई है चाइना के एक जहाज के साथ। पर उसके पहले इन 4 जहाजों के बारे में समझ लीजिए चीन क्या चाहता है। चीन ने जिस तरीके से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन जहाजों को तैनात किया गया है। 4 जहाज हैं। भारत के सबसे करीब में है जियांग यांग होंग 01, उसके बाद थोड़ी दूरी पे सियांग यांग होंग 03, उसके बाद युआन वांग 03 और दा यांग हाओ। ये 4 हैं। यहाँ पर ये चप्पा छान रहे हैं। क्यों? हिंद महासागर से चाइना परिचित नहीं है। चाइना को इस बात का पक्का एहसास है कि मलक्का स्ट्रेट पर एक्शन हो सकता है और मलक्का स्ट्रेट के एक्शन से बचने के लिए चाइना भविष्य में अगर इस्तेमाल करेगा तो पनडुब्बियों का इस्तेमाल करेगा। पनडुब्बियों का इस्तेमाल तभी सहज होता है जब आप उस इलाके से परिचित हो। अगर आप उस इलाके से परिचित नहीं है तो ये बहुत मुश्किल होता है। हिंद महासागर से जरा भी परिचित नहीं है चाइना, इसीलिए चाइना ने इन जहाजों को भेजा है। चीन के 4 जासूसी जहाज हैं हिंद महासागर में। इनमें से एक चीन का सबसे शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 03 है। युआन वांग 03 चीन का सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। ये दुश्मनों की मिसाइलों से जुड़े डेटा को आसानी से पा सकता है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जहाज अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट की जासूसी कर सकता है। यानी इन 4 जहाजों को लेकर यही कहा जाता है कि ये चाइना के टॉप क्लास के जहाज हैं। पर ये जो युआन वांग 03 आप देख रहे हैं ना, ये दौड़ा निकला। कब दौड़ा निकला? जब ये स्क्रीन पर देख सकते हैं एक नोटम जो भारत के द्वारा जारी किया गया। भारत ने जैसे ही एक नोटम जारी किया कि नो फ्लाई जोन होगा 3 से 4 अप्रैल 2024, वैसे ही ये देखने को मिला कि युआन वांग 03 ये यहाँ से निकला और यहाँ से दौड़ा वो भारत की तरफ, हिंद महासागर की तरफ। यानी यहीं पे कहीं आसपास में खड़ा होकर वो भारत के इस नोटम के द्वारा K4 मिसाइल की जो इंफॉर्मेशन है उसे भी ट्रैक करेगा। K4 मिसाइल के परीक्षण को भी ट्रैक करना चाह रहा है। भारत पनडुब्बी से K4 मिसाइल को फायर करने वाला है और ये चाइना के लिए एक काल साबित होगा। यही वजह है कि चाइना इस मिसाइल की हर इंफॉर्मेशन को लेना चाहता है और यहाँ उसने दौड़ाया है अपने जासूसी जहाज को। अब आने वाले समय में पता चलेगा भारत परीक्षण करेगा नहीं करेगा। हालांकि कितनी बार ऐसा किया जा सकता है। पिछली बार ही परीक्षण होने वाला था K4 का, जिसे पोस्टपोन किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस परीक्षण को 3 से 4 अप्रैल के लिए तय किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।